गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग प्रथम के सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और इसमें हमने बहुत ही प्रारंभिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लिया है समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र के अर्थ के संदर्भ में मेरी आज आपसे ये दूसरी मुलाकात है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे सोशियोलॉजी के सामान्य अर्थ की बात की, फिर हमने बात की सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाए। इसको लेके समाज विद्वानों ने, समाजशास्त्र ने इसको 4 भागों में बांटा है, और इसका जो पहला पार्ट है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, इसकी हमने कल बात की, और इसके बाकी बचे शेष 3 भागों की आज हम चर्चा करते हैं। तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन का पार्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, जहाँ कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहीं कुछ अन्य ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। लेकिन समाज के वैज्ञानिक और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज के नाम से पुकारा गया है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानने वाले प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार से है, जिनमें पहले हैं मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज की पुस्तक का नाम अवश्य याद रखें, सोसाइटी। मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज शास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय क्षेत्र समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अपनी इस पुस्तक में अन्यत्र मैकाइवर पेज ने इसको परिभाषित करते हुए यह भी कहा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इनका एक फेमस कोटेशन भी है, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरी डेफिनेशन दी है क्योबर ने। क्योबर ने सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहा है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशनशिप्स के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैकाइवर और पेज अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार से वान विज ने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। रॉज कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों की जाल को ही समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करेंगे सोशियोलॉजी को लेके, जो तीसरी डेफिनेशन दी है कि समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह के लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदायों में
रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। जॉनसन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। जॉनसन की मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूहों से न होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्थाओं से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में इन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है और जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। जॉनसन लिखते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहाँ तक वे सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे अगर हम समझने का प्रयास करें तो व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नातेदारी समूह, जातीय समूह और खेलकूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और यही उसका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्र की अंतिम डेफिनेशन दी है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार सामाजिक अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। इसी संदर्भ में गलीन और गलीन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक में कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतःसंबंधों और उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमिल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इन चारों आधार, पहला आधार बताया मैंने आपको समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में और चौथा सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इनके अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने इसकी अन्यत्र परिभाषा दी है। उनमें अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। टॉलकट पार्सन्स
की मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, समाज तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को क्रिया की धारणा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। सॉरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रगटनों के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। इस प्रकार हम देखें तो व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती है। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इस प्रकार अगर उपरोक्त परिभाषाओं का अगर हम सार निष्कर्ष निकालें तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। ये हमने आज सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को व्यापक रूप में समझा जाना। कल हम बात करेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इस पे कल मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। निश्चित रूप से आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, स्वस्थ हो रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाएं हैं मेरी आपसे। और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें और सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप महाविद्यालय पधारें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।